भगवान जगन्नाथ जी ने अपने ही पुत्र को ऐसा वरदान क्यों दिलाया? सुनिए ये सच्ची कथा। यह कथा है संभ दशमी की, एक सच्ची घटना जो हमें आज भी धैर्य, भक्ति और करुणा सिखाती है। बहुत पुराने समय की बात है। द्वारका नगरी अपने वैभव और शांति के लिए प्रसिद्ध थी। महल के भीतर भगवान जगन्नाथ जी ध्यान में लीन थे। महल के द्वार पर एक बालक पूरी निष्ठा से खड़ा था। वह बालक था संभ, भगवान जगन्नाथ जी का आज्ञाकारी पुत्र। जगन्नाथ जी ने उससे कहा था, वत्स संभ, जब तक मैं न बुलाऊं। जैसा आप कहें पिता। थोड़ी ही देर में महल के द्वार पर महर्षि दुर्वासा पधारे। उनका तेज तेजस्वी था और उनके कदमों से धरती तक कांप सी गई। संभ ने हाथ जोड़कर मीठे स्वर में कहा, मुनिवर, अभी भीतर जाने की आज्ञा नहीं है, कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें। महर्षि ने कहा, बालक, मुझे अभी भगवान जगन्नाथ से मिलना है। संभ का मन डगमगाया, लेकिन उसने पिता की आज्ञा याद रखी। वह शांति से द्वार पर खड़ा रहा। समय बीतता गया। महर्षि का क्रोध बढ़ने लगा। उन्होंने कहा, यदि अभी भगवान नहीं आए तो मेरा तप इस द्वारका को झकझोर देगा। डर के मारे संभ नियम तोड़कर अंदर चला गया। जब भगवान जगन्नाथ जी ने यह देखा तो क्षणिक क्रोध में उनके मुख से कठोर वचन निकल गए। संभ स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसने कोई शिकायत नहीं की। वह बस सिर झुकाकर खड़ा रहा। थी पल बाद भगवान जगन्नाथ जी का मैंने हृदय अपने ही कांप। पुत्र के साथ अन्याय कर दिया। वे तुरंत महर्षि दुर्वासा के पास गए और विनम्र होकर उपाय पूछा। उन्होंने कहा, संभ को कोणार्क के चंद्रभागा तट पर सूर्य देव की तपस्या करनी होगी। संभ बिना कोई प्रश्न किए चंद्रभागा तट पर पहुंचा। न कोई शिकायत, न कोई आक्रोश, बस सच्ची भक्ति। ठंडी रेत पर बैठकर वह हर दिन सूर्य देव से अपने प्रार्थना कष्ट कर। से नहीं, अपने पिता के दुख से मुक्त होना चाहता हूँ। उस दिन आकाश से स्वर्णिम प्रकाश उतरा। सूर्य देव स्वयं प्रकट हुए और बोले, वत्स संभ, तुम्हारी भक्ति अमर है। क्षण भर में संभ रोग मुक्त हो गया। द्वारका में खुशियों की लहर दौड़ गई। भगवान जगन्नाथ जी ने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों में करुणा थी और चेहरे पर शांति। तभी से इस पवित्र दिन को संभ दशमी कहा जाने लगा। यह दिन हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति हर भूल को भी चमत्कार में बदल सकती है। ताइए अब आप समझ पाए कि भगवान जगन्नाथ जी की लीलाएं क्यों आज भी हमें भीतर तक छू जाती है। जय जगन्नाथ।